सो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ने जैसा यस्टरडे एनालिसिस की थी वैसा एनालिसिस नहीं गई, बट जो एक रीज़न था हमारा कि ऑल टाइम हाई एक्टिवेट होगा और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को गोल्ड टैप करेगा, और टैप किया है और वहाँ से हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। ओके, तो हम आज की एनालिसिस करते हैं, जो कि आज की हमारी डेट हो रखी है 5 फरवरी। ओके ओके, तो हम हमारी एनालिसिस एज यूजुअल डेली से शुरू करते हैं। ओके, तो डेली पर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो नीचे का वॉल्यूम इम्बैलेंस एक है वो बचा हुआ है। ओके, तो पहले जैसा हो रहा था कि वॉल्यूम इम्बैलेंसेस जो है वो मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट होते आ रहे थे, और जैसा ही वो कंप्लीट होना शुरू हुए गोल्ड वैसे ही तुरंत नीचे गिर गया। ठीक है, एक क्रैश आया और एक क्रैश में ही ये गोल्ड के वॉल्यूम में बैलेंस जो थे वो बैलेंस हो गए। ठीक है, तो अभी जो गोल्ड कर रहा है, अपने जो पी हैं, जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, जो भी एफ हैं, जो भी ओवरलैपिंग्स हैं, वो लोग को पूरा फुलफिल करेगा, जो कि नीचे जो स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट था उसे इनकम्प्लीट करेगा। ओके, तो जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है पहले हम उसे मार्क कर लेते हैं। ओके, ये हमारा एक वॉल्यूम बैलेंस है जो कि इनकम्प्लीट है। ओके, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, मार्केट ने अभी इसको रेस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पर एक ओवरलैपिंग था जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है और नीचे आ गए। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पी वॉल्यूम बैलेंस एक हो गया, और यहाँ पर और कुछ नहीं है नीचे लाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ है जो हम यहाँ पर डिस्टॉर्शन लेवल्स पे अगर देखें तो यहाँ पर आप देखो विद डिस्टॉर्शन लेवल्स हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल जो हमारी रहेगी, मतलब आज का जो दिन रहेगा हमारा 5 फरवरी, वो हमारा रहेगा डाउन साइड वाला। ठीक है, जो कि हमारा बियरिश डे रहेगा। ठीक है, बट बियरिश डे रहने के लिए उस पर उसे क्या चीज़ चाहिए। जब एक बियरिश डे आता है तो उसको क्या चीज़ चाहिए वहाँ पर, हमें एक लास्ट वाला पीओई चाहिए। ठीक है, और हम पीडीएल और पीडीएच हमारा यूज़ करेंगे, जो जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, और हम हमारे वीक का 50 to 25% भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो बुलिश सिनेरियो भी हम देखेंगे, बियरिश सिनेरियो भी देखेंगे, और अगर साइडवेज मार्केट हो जाती है तो वहाँ पर भी हम हमारा सीनियर देखेंगे कि हम कौन से रेंज में ट्रेडिंग करेंगे और कौन से रेंज में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसका हम 50% एंड 25% मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज़ मार्क है तो इसे मत निकालिए। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। जब ये 50 और 25% के पास आएगा विद कन्फर्मेशन, एक बुलिश इनगल्फिंग या फिर एक हैमर या फिर एक अच्छी खासी मारो बोजो ग्रीन कैंडल के साथ आप बाई कर सकते हो इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, ये आपका कंडीशन डिसाइड करेगा उधर। तो ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 1 डे 50%। ओके, तो एक और एक हम यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट को हम ब्लैक कर लेते हैं। डन। अभी हम यहाँ पर एक और एक रखेंगे जो कि हमारा 25% होगा। ओके, तो इसका जो 25% है यहाँ पर। ओके, तो 1 डे 25%। डन, हमारा यहाँ का काम हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ इसमें कि यहाँ पर अगर ऐसी कैंडल्स है जिसको वीक नहीं है, ठीक है, और गोल्ड तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसा कि यहाँ पर वीक है तो गोल्ड वीक फुलफिल करेगा। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ समझ लो यहाँ पर वीक है तो वीक की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कैंडल्स को क्या करेगा कि जो बॉडी है यहाँ पर, अगर आप बॉडी का लेते हैं 50%, तो ये डन होना अभी बाकी है। ओके, प्रीवियस डे का जो हमारा 50% है वो हमारा डन होना बाकी है, अभी इनकम्प्लीट है।
ठीक है। तो डेली का हमें सिनेरियो ये दिख रहा है, और प्लस ओके आज थर्सडे है तो एनएफपी फ्राइडे का है। ओके तो थर्सडे प्लानिंग होगी एनएफपी की, और थोड़ा इसे हटा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, जो हम इसे बोलते हैं हमारा डेली का T.S। ठीक है, ये हमारा डेली का हो गया इसे। ओके सो यहाँ पर हम एक पीओआई देखेंगे। ठीक है, एक लास्ट वाला ऐसा पीओआई। अब हमें एक सिनेरियो मिल गया है कि गोल्ड जब यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ से एक पीओआई, कोई ना कोई एक पीओआई टैप करके नीचे आकर इसका 50% एटलीस्ट कंपलसरी फुलफिल करेगा। ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया है कि बियरिश कैंडल हमारे एनालिसिस के हिसाब से मुताबिक ये बनने वाली है। ठीक है, बट अब वो कहाँ से पलटेगी ये हमें एक लोअर टाइम फ्रेम दिखाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा 4 आवर्स था। ओके, और हमारा 4 आवर्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अभी अगर आईसीटी में देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक से भी पावरफुल एक पीओआई होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज, बीपीआर। ठीक है, अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को डिलीट करते हैं तो बीपीआर हमारा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, बीपीआर मतलब क्या, एक जो एफईजी हमारा होता है वो एफईजी बोथ साइड ओपन स्पेसेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H4 बीपीआर। ठीक है, और इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला डन, और राइटिंग्स हमारी ब्लैक। ओके, तो अगर 1 आवर 19 मिनट्स में ही अगर बीपीआर हमारा टैप हो गया है तो इसका मतलब कि हमारा कल का डे हमारा एक गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, गैप डाउन खुलेगा और ट्रेंड को डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करेगा। ओके, अगर इसमें नीचे यहाँ पे देखेंगे तो H4 में एक वॉल्यूम बैलेंस है, मतलब यहाँ की ये जो प्लानिंग है बियरिश प्लानिंग, मतलब जो बियर्स की प्लानिंग है वो प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ओके डन, तो ये हमारा H4 का वॉल्यूम बैलेंस हो गया। ओके, और नीचे आप देखना कि यहाँ पर ये विक्स है, गोल्ड कभी भी विक्स को नहीं छोड़ता। ये विक्स है, ठीक है, ये विक्स है, ये विक्स है, ये विक्स है, जिसको गोल्ड फुलफिल करने के लिए अगर नीचे आया तो आपको एक रैली दिख सकती है। क्योंकि क्रैश मोमेंटम नहीं बट एक रैली दिख सकती है। ठीक है, अगर आप ये 4 आवर्स की कैंडल भी पकड़ते तो आप 50% से एक स्नाइपर एंट्री रहती है आपकी। ये देखो, मैं जो चीज़ आपको बताया हूँ वो चीज़ वर्क नहीं करती ऐसा नहीं है, वो चीज़ फालतू नहीं है, वो चीज़ वर्क करती है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आप 50% से ये 4 आवर्स की उठाते, मतलब एक चीज़ पे फोकस करो, या तो वीक्स के ऊपर फोकस करो या फिर बॉडी के 50% पे फोकस करो। ये देख लो इधर 931 पिप्स। ओके, तो ये 50% से उठा है। ओके, मतलब क्या है कि ये जो वीक है, ये वाली रेड की जो वीक है, ये वीक ख़त्म हो गई। अभी जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा इसके बॉडी का 50% लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको उसने टैप कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर है, मतलब ये जो दो कैंडल है यहाँ पर, एक ये ग्रीन वाली और एक ये रेड वाली, इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि एक जो ये जो ग्रीन रैली है, ग्रीन रैली के बीच में यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस था। ठीक है, जिस गोल्ड ने इसको फुलफ़िल किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रैली स्टार्ट हो गई है फुलफिलिंग की। तो ये वॉल्यूम बैलेंस फुलफ़िल हो सकता है 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में। ओके, और ये जो वीक है हमारी, हम 50 या 25% से स्नाइपर एंट्रीज के लिए हमारी कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे। ठीक है, और अगर हम 1 आवर में आ जाते हैं तो 1 आवर में एक प्रिसाइज स्नाइपर एंट्रीज हम जो निकाल सकते हैं वो हमारा यहाँ पर एक ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये एक ओवरलैपिंग है, हम यहाँ से एक एंट्री निकाल सकते हैं अगर गोल्ड यहाँ पे आया तो। ओके, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं H1 ओवरलैपिंग। ठीक है,
तो यहाँ से एक एंट्री आपकी बन सकती है ओवरलैपिंग से, कंफर्मेशन देखना 15 मिनट्स में, ठीक है। अगर 15 मिनट्स में कंफर्मेशन आपको मिल गया ओवरलैपिंग से तो नीचे आप कर सकते हो, बट ये एक रिस्की ट्रेड हो सकती है, ठीक है। क्यों रिस्की ट्रेड हो सकती है? क्योंकि ऊपर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन कर रहा है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन कर रहा है, ठीक है। बट हमारा जो HTF है, HTF हमेशा सही होता है, ठीक है। वो टेक एम देता है, एक टारगेट देता है कि प्राइस को कहाँ पे जाना है, और लोअर टाइम फ्रेम सबको बताते हैं कि प्राइस वहाँ तक जाएगा, बट कैसे जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, वो लोअर टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम को अगर आप जॉइंट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि गोल्ड अभी क्लोज होने से पहले BPR के मेन थ्रेशोल्ड के पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं आएगा वो, मतलब BPR के अंदर यहाँ पे कहीं आएगा। और जो गैप अप ओपनिंग से ओवरलैपिंग जो है हमारी, ओवरलैपिंग जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक, इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के लिए वेट कर रहे हैं, वो क्या करेगा, ऊपर आएगा, यहाँ तक विक छोड़ेगा और यहाँ से सीधा नीचे आएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ तक आ सकता है, बट वो यहाँ भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, विक्स को फुलफिल भी कर सकता है, और नीचे वॉल्यूम बैलेंस को फुलफिल करेगा। बट वो इस वीक करेगा नेक्स्ट वीक, ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मोमेंटम बहुत पैनिकफुल हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये ऊपर आकर ऐसी आपकी क्लोजिंग दे सकता है। तो ये आपका हो गया OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ये आपका जो नैरेटिव है हमारा HTF और लोअर टाइम फ्रेम को हम मिलाकर ये चीज़ बनाए हैं, ठीक है। BPR हमारा फुलफिल होगा, ओवरलैपिंग भी फुलफिल होगा, और जो एक टॉप मोस्ट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 स्ट्रॉन्ग OP, ओके। तो ये स्ट्रॉन्ग OP ऑर्डर ब्लॉक्स में जो स्ट्रॉन्ग वाला OP होता है और जो वीक वाला OP होता है वो कैसे पहचाना, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है और जो वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है वो कैसे पहचाने। आपको इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको होना चाहिए एक स्विंग की नॉलेज, के स्विंग्स कैसे दिखते हैं मार्केट में, और स्विंग्स बनते क्यों हैं। स्विंग्स अगर बन गए तो वहाँ से ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ट्रेंड। आपको ये चीज़ समझना होगा पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये कंडीशंस हैं जिसमें आपका ऑर्डर ब्लॉक कंपलसरी बनता है, ठीक है। ये कंडीशंस है, और जो एक दूसरी जो कंडीशन है वो आपकी रहेगी ऐसी वाली, ठीक है। इसका मैं विक्स बना देता हूँ, ओके। तो इसमें हमारा एक डिफरेंस क्या है, अब जैसा कि ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये वाला जो है वो आपका एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी इसमें से हम डिफरेंस कैसा पहचाने कि हमारा स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कैसा है और वीक वाला कैसा है। जो स्ट्रॉन्ग वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा विथ आपके डिस्टॉर्शन लेवल्स के साथ मैच होगा वो, ठीक है। और जो वीक वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो आपके डिस्टॉर्शन लेवल्स के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को कैसा पहचाने कि एक स्विंग जो होता है, ठीक है, एक स्विंग मतलब ट्रेंड ऐसा आया और यहाँ से स्विंग बना और रिवर्स, ठीक है। ये एक प्रॉपर स्विंग नहीं है क्योंकि ट्रेंड आया और यहाँ से ऐसा नहीं गया वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ट्रेंड आया और यहाँ से ऐसे करते करते यहाँ पे ऐसा जाके नीचे आया। तो इसमें से आप बताना कि आपको ये वाला स्विंग अच्छा लग रहा है क्या ये वाला, ठीक है। तो बीच का जो ऑर्डर ब्लॉक की वीक होती है वो हमेशा एक लॉन्ग वीक होती है, और वो स्विंग मतलब आपके जो ऊपर का साइड होगा वो ऐसा होगा, कुछ एरो के शेप में होगा, ठीक है। तो उसको हम स्विंग बोलते हैं। इसको ICT में STH STL LTL ITL ITH भी हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वो मैं आपको ऑन डिमांड बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि ITL और ITH का पढ़ना है आपको, तभी मैं उस चीज़ का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट में
उतना कंपलसरी नहीं है वो चीज़ पढ़ने के लिए, और ज़्यादा डीप आईसीटी नॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा नॉलेज से भी आप कंसिस्टेंट के साथ अगर बैठोगे, डेली मार्केट को ऑब्जर्व करोगे, चीज़ आप अगर लगाओगे चैट में और देखोगे कि वो कैसा वर्क कर रही है, कब नहीं वर्क कर रही है, तो आपको विथ एक्सपीरियंस आएगा। नॉलेज से बढ़ के एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब इधर आप देखना कि जो बीच के ऑर्डर ब्लॉक की हमारी वीक है वो ऐसा जा रही है, ओके। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हमारी वीक ऐसा ऐसा जाती तो इसका मतलब ये वीक ऑर्डर ब्लॉक रहता और ये ब्रेक हो सकता है आराम से, ठीक है। वो एक हर्डल माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखना कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। यहाँ पर आप देखना ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ पे आप देखो कि जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वो एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है जो मार्केट उसको खाएगी। तो मार्केट क्या करेगी, जो ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे होंगे ये ऑर्डर ब्लॉक पे, पहले वो लोग को निकालेगी और जो टॉप वाला ऑर्डर ब्लॉक उसको रेस्पेक्ट करके नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर या आप ओवरलैपिंग के पास कंफर्मेशन देखो 5 मिनट्स में, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे हमारे जो टॉप का है H1 का 1 आवर टाइम फ्रेम का, वहाँ पे देखो 5 मिनट्स में कंफर्मेशन कैंडल। अभी कंफर्मेशन कैंडल होती क्या है, या तो एक हैमर देखो अब, ठीक है, या तो एक इन्वर्टेड हैमर देखो, और या तो एक बियरिश इनगल्फ देखो, ठीक है। अगर आपका ट्रेंड डाउन सेट का, बियरिश इनगल्फ मतलब एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल समझ लो, और ये रेड कैंडल जो है वो उसकी बॉडी आपके ग्रीन कैंडल से ज़्यादा बनेगी, मतलब नीचे क्लोजिंग होगी। तो इसका मतलब क्या है कि रेड ट्रेंड ने ग्रीन वाले जो लास्ट वाला कैंडल होता है CISD उसका उसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो बियरिश इनगल्फ, बुलिश इनगल्फ इसके अपोजिट होता है, ठीक है। और हैमर, हैमर कैसा चीज़ होता है, यहाँ पर आप देखना कि अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, मतलब ट्रेंड अपसाइड जाके फिर आप डाउन ट्रेंड के लिए अगर कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हो, तो हैमर उल्टा हैमर होता है, मतलब इन्वर्टेड हैमर, वो कुछ ऐसा ये टाइप बनता है, ठीक है। अगर आप डाउन ट्रेंड से बाई ट्रेंड में जाने वाले हो, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में जाने वाले हो, तो आपका जो हैमर होगा वो सीधा बनेगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ हैमर बोलते हैं उसको, और इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रिवर्स, ओके। तो ये आपके कुछ कन्फर्मेशंस होंगे, कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना, ठीक है। अगर छोटा सा स्कैल्प के लिए आप अगर देख रहे हो तो डिस्टॉर्शन लेवल्स बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं अभी, आप डिस्टॉर्शन लेवल्स पे ही एक छोटा सा स्कैल्प मार सकते हो, ठीक है। अगर हम बेल वेदर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखना कि ये एक जोन था हमारा जिसमें हमने ट्रेड किया फिर भी, बट यहाँ पे करना नहीं था ये वाला ट्रेड, ठीक है। ये जोन एक्चुअली एक नॉन ट्रेडेबल जोन होता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे वो ट्रेड नहीं करते ये जोन में, ठीक है। यहाँ पर एक जोन है, ठीक है, और यहाँ पर एक जोन है ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ पर भी एक जोन बन रहा है, बट वो जोन कब टूटेगा, जब ये जो अब हमारा रेंज है ये रेंज के बाहर कोई भी कैंडल बॉडी क्लोजिंग देगी तब ही टूटेगा ये रेंज, ठीक है। ये रेंज के जितना भी अंदर, जब ये रेंज के अंदर होगा तो आप सिंपल सा सप्लाई एंड डिमांड, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्ले कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख लो कि छोटा सा आपका रेजिस्टेंस है इधर, ठीक है, इधर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आप देख लो एक आपका एक सपोर्ट है, ठीक है। ये आप प्ले कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे रेंजेस आप प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो आप, ये वाला जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पर, वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। और यहाँ पर देखो मेरी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरी एक वीडियो है स्पेशली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनता है और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट में बनता है, स्पेशली गोल्ड में ज़्यादा वर्क करेगा, वो करेंसीज में उतना वर्क नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पर देखना जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है, ओके। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाकर इसको प्ले कर सकते हो। और अगर 15 मिनट्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर प्ले कर रहे हो तो 1 मिनट का कंफर्मेशन लो, सेम वही, ठीक है। या तो एक ग्रीन या रेड कैंडल, अगर आप बाई ट्रेंड में जाने वाले हो तो ग्रीन कैंडल, अगर आप सेलिंग के ट्रेंड में जाने वाले हो तो रेड कैंडल या फिर बियरिश इनगल्फिंग, ओके। ये आपका एक जोन हो गया, मतलब एक सपोर्ट हो गया आपका,
ठीक है। अगर आपको मेजर रेजिस्टेंस देखना है तो मेजर रेजिस्टेंस ये वाला हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो गोल्ड ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया और फिर से रेंज में आकर फंस गया रेंज में। ठीक है, और इधर देखना, यहाँ पर देखो क्या हुआ, देख रहे हो, आ रही है कुछ चीज़ समझ। बस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो और कुछ नहीं, ये रेंजेस में ऐसे ही प्ले किया जाता है। यहाँ पर देखना, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था पहले वाला, वो रेजिस्टेंस टैप हुआ है मार्केट नीचे, मतलब ये रेंजेस में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप अच्छे खासे ट्रेड्स निकाल सकते हो। बट अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ एक स्पाइक पकड़ना है, ठीक है, तो स्पाइक पकड़ने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा और ये जो रेंजेस है, ये रेंजेस ब्रेक होने का वेट करना होगा। ठीक है, इसका ज़्यादा चांसेस है कि ये रेंज हमारा कल ही ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो एक गैप अप देकर मार्केट कंटिन्यू करेगी तो ये वाला जो रेंज है ये ब्रेक हो जाएगा। ओवरलैपिंग एज कंफर्मेशन नहीं मिली तो इसको कंटिन्यू करो और जब ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो सेल मार दो। ठीक है, यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ भी, विदाउट कंफर्मेशन कोई भी इंटर मत करना। ठीक है, ये हमारे रेंजेस है। और अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर आप देखना कि एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ने खाकर ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ पर भी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जो खाकर मार्केट ने ऊपर गई है। अभी मार्केट का जो चेंज है, अगर वो यहाँ पर आया, ठीक है, और एक मैं चीज़ आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर आया तो सेम टू सेम वैसा चांसेस ज़्यादा हैं कि सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस बनने के। तो यहाँ पर आप देखना कि एक तगड़ी कन्फर्मेशन देखना 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में देखना एक तगड़ी कन्फर्मेशन। और जैसे आपको कन्फर्मेशन मिलती है, अब जैसा कि समझ लो कि ये वाली कैंडल का आपको कन्फर्मेशन मिल गया, तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री बनाओ और जो आपका एसएल है वो आपका एसएल इधर रख दो, मतलब एकदम टॉप पे। ठीक है, अगर वो ऐसा कैंडल बनती है और वीक से कैंडल बनती है तो वीक के ऊपर आपका एसएल रख दो। ठीक है, और एसएल के ऊपर बॉडी क्लोजिंग का वेट करो। ऐसा नहीं कि ये वो एसएल को आई और स्वीप करके फिर नीचे चलेगी, ऐसा नहीं। अगर ये बॉडी क्लोजिंग देती है ऊपर एसएल के बाहर तो तभी क्लोज करना और मिनिमम लॉट से इंटर होना। ठीक है, मेरा बेस्ट सजेशन होगा 0.01 और 0.02, बस 0.03 भी अभी के मार्केट की कंडीशन में आपका अकाउंट ब्रीच करवाने काफ़ी है। ओके, और न्यूज़ेस भी है हमारे थर्सडे, आज ज़्यादा न्यूज़ेस नहीं है बट हमारे जो फ्राइडे है एनएफपी है, तो थोड़ा ध्यान में रखना कि एनएफपी की तैयारी भी हो सकती है, तो मार्केट मोस्टली आज रेंज कर सकता है। ठीक है, आज रेंज करके फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छा खासा मूव दे सकती है। और ये गोल्ड की जो एनएफपी होगी, ये वाली एनएफपी जो ट्रेंड में बनेगी वो ट्रेंड फॉलो होगा। ठीक है, वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म तक फॉलो होगा। तो अगर आपने गलती से भी अगर एनएफपी, ये जो एनएफपी है फ्राइडे के दिन, गलती से भी अगर आपने इसका डायरेक्शन पकड़ लिया, एनएफपी को पकड़ लिया, तो याद रहे कि अगर आप मास्टर अकाउंट में, लाइव अकाउंट में कर रहे हो तो कट मत करना ट्रेड को कंटिन्यू करो। ठीक है, ट्रेड को कंटिन्यू करो। उसमें से मतलब जैसा कि आपने 0.1 लगाया एनएफपी के वक्त और आपने एनएफपी का पूरा डायरेक्शन पकड़ लिया, तो जो एनएफपी हो गया वो रिकवर नहीं होगी, वो ट्रेंड फॉलो होगा वहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे ही रेंज कर दी, ठीक है, ऐसे ही रेंज मार्केट ने कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट होगा एनएफपी से। ठीक है, अगर आप समझ लो कि एनएफपी से ब्रेकआउट होगा तो सीधा वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर बाई साइड की एनएफपी आई, एनएफपी का डाटा आपको मैं कल एनालिसिस में बोलूँगा, कल की रात में आपको बोलूँगा कि एनएफपी क्या डायरेक्शन में हो सकती है, अभी बताना मुश्किल है। ये रेंजेस जब तक ब्रेक नहीं हुए जब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता विथ कंफर्मेशन। ठीक है, अगर एनएफपी बाई साइड की आती है, ठीक है, मैं आपको बाई साइड सेल साइड की बोल देता हूँ। अगर बाई साइड की एनएफपी आती है तो होल्ड करना, भूल के भी इसको कट मत करना ना। ऐसा करना कि मेरा प्रॉफिट हो गया है, चलो मैं अगर प्रॉफिट नहीं मतलब ब्रेक बुक कर लेता हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अपना जो एसएल है वो अपने एंट्री के पास एक $2-3 ऊपर रख देना, ताकि अगर स्प्रेड में भी गया तो आपका वो संभाल ले। ठीक है, लो लॉट से $2-3 भी बढ़ के होते हैं। अगर आप 0.1 यूज़ करते हो तो $30-40 अबव रखना आपके एंट्री से एसएल। जैसे ही एनएफपी का टाइम ख़त्म हो जाता है, अपने अच्छी खासी मूवमेंट पकड़ ली तब रखना बाई साइड में। ठीक है, तो वहाँ पे बाई साइड अगर आ गए एनएफपी तो क्या होगा, एनएफपी ऊपर आएगी, थोड़ा नीचे, मतलब इतना रिकवर भी नहीं करेगी, थोड़ा एक पुल बैक लेगी और सीधा ऊपर, थोड़ा पुल बैक लेगी सीधा ऊपर। एक एक लेवल पे जाने के बाद जब आपका ऑल टाइम हाई लग जाता है, उसके बाद आपका जो ट्रेंड है वो फॉलो होगा। कहाँ पर है ऑल टाइम हाई, इधर
इधर इधर से आपका ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट अपने पुल बैक्स लेते हुए ऊपर आएगी, ठीक है। ये एनएफपी डिसाइड करेगी कि ट्रेंड कौन सा कंटिन्यू होना है। हमारा टेक्निकल तो यही बोल रहा है, अब फंडामेंटल क्या आते हैं वो हम देखते हैं कल, ठीक है। अगर सेल साइड की आ गई, सेल साइड की आ गई मतलब क्या होगा, ये रिकवर होगी, ठीक है। अगर इतनी एनएफपी आई तो एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टैप कर कर यहाँ पे पूरी रिकवरी हो सकती है, और तुरंत रिकवरी हो सकती है इंस्टेंटली, ठीक है। जैसा आप एनएफपी का मूव पकड़ते हो, एनएफपी के 2-3 मिनट के बाद अपना प्रॉफिट अगर सेल साइड का है तो बुक कर लेना, क्योंकि वो रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल बाइस जो है हमारे गोल्ड के बाई साइड के लिए है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अच्छे खासे कमेंट करो यार, हम विनर का डिस्क्लोज करेंगे, विनर का नाम, विनर सेलेक्ट करेंगे हम जीएफटी का जो एक अकाउंट है, ओके। तो मैं इस वीडियो में फंडिंग का भी रिलेटेड बोल देता हूँ आपको, एक प्लान बता देता हूँ फंडिंग का, ठीक है। अब जैसा कि एक नया ट्रेडर आता है ट्रेडिंग की लाइन में, ओके, नया ट्रेडर आता है कम से कम 10K लेके, ठीक है, 10K लेके आता है। उसको अगर 5K का एक अकाउंट चाहिए, ठीक है, तो उसको कम से कम $17 पे करना होगा, ठीक है। जीएफटी का अकाउंट में बोल रहा हूँ, इतना लो, ठीक है। अगर अब वो ब्लूबेरी का और फंडिंग उसका जाएगा तो कम से कम उसको $37 पे करना होगा, $36 पे करना होगा, ठीक है। तो 10K में 17K कितने आते हैं और 37K कितने आते हैं, ठीक है। आपके 10K में, आपके 10K में 17 मतलब 1600 रुपीज़ के आपके आएंगे 6 अकाउंट्स, ठीक है। ये आपके 6 अकाउंट्स आएंगे जीएफटी के, गोल्ड फंडेड ट्रेडर के। और जो ब्लूबेरी और फंडिंग यूप्स का अगर ले रहे हो तो $37 मतलब 3600, या फिर चलो 3000 लगा लो, 3000 रुपये लगा लो, ठीक है। 10,000 डिवाइडेड 3000, कितने, 3 अकाउंट आएंगे आपके, 3 अकाउंट आएंगे। और जो ट्रेडर बहुत सालों से मार्केट में टिके है उसको पता है कि ये बिगिनर ट्रेडर का ऐसी साइकोलॉजी होती है कि इतने में अकाउंट पास कर ले, बट होता नहीं है। वो एकदम माइलस्टोन्स होते हैं जो फर्स्ट सेकंड में पास करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ के लिए एक फंडिंग हमारा प्रोग्राम लाए हैं, उसमें और एक चीज़ ऐड कर रहे हैं इस वीडियो में, आप देख लेना कि हम एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं एक छोटा सा फंड देकर, जो कि आपका 500 रुपीज़ रहेगा फॉर 5K, ठीक है, 5K। जो आपका सेम रूल्स यहाँ पर है और जो आपके सेम रूल्स यहाँ पर है, वही रूल्स इम्प्लीमेंट करके आपने अगर हमारा डेमो अकाउंट में एक प्रॉफिट टारगेट जैसा यहाँ पर होता है आपका 10% प्रॉफिट टारगेट, 10% अगर आपने यहाँ पर हमारे डेमो अकाउंट में रीच कर लिया तो हम आपको फंडिंग पिप से आपको अकाउंट आपको दिलवा देंगे, ठीक है। ना जीएफटी ना ब्लूबेरी, फंडिंग पिप्स जो कि $40 के आसपास होता है, 3500-600 का होता है, ठीक है। ये आपको 500 में अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 10,000 में 500 डिवाइड करते हैं तो आपको 20 चांसेस हैं, ठीक है, 20 चांसेस हैं कि आपको अकाउंट मिल सकता है, 20 चांसेस, ठीक है। 20 में से चलो आप 15 बार लॉस करो, ठीक है, बट आप एक बार तो जीतोगे, है ना। 20 में एक बार भी आप कर लोगे तो आपको स्किल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, आपके स्किल्स भी आ जाएंगे, आपको अकाउंट कैसा पास करना है आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या, आपको फंडिंग विप्स का जो टॉप वाला अकाउंट होता है हम वो दिलवा देंगे 2 स्टेप का, ठीक है। ये हमारा एक प्रोग्राम है, आप इस चीज़ को इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर लिंक पर जाकर राइजिंग स्टार ऑफिशियल, वहाँ पे आईडी होगी ब्लू कलर की, आप वो आईडी पर क्लिक करके वहाँ पे अकाउंट के लिए इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको रेट्स बता देता हूँ कि 500 फॉर 5 के अकाउंट है, ठीक है, 1000 फॉर 10K, और 25K के लिए आपका होगा 3000 रुपीज़, ओके। और 50K के लिए आपका होगा 5000, ओके। और 100K के लिए आपका होगा 7500 रुपीज़, ओके। ये आपके प्राइस के प्राइजेस है आपके अकाउंट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन दे दिया कि आपको 2-3-4-5 चांसेस जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पर आपको 20 चांसेस मिले, 20 चांसेस, ठीक है। तो आपको अकाउंट, अगर आपने फर्स्ट सेकंड में ही अकाउंट पास कर लिया, क्या पता कोई माइलस्टोन होगा जो फर्स्ट सेकंड में अकाउंट पास कर लेगा, ठीक है। तो अकाउंट जो पास कर लेगा उसको स्किल्स
वैसे ही उसके स्किल्स डेवलप हैं। अभी ये अकाउंट पास करके तो उसके स्किल्स और एकदम हाई लेवल पे चले जाएंगे, तो फिर वो तो फंडिंग ग्रुप्स का अकाउंट पास कर लेगा, और आपको तो पता है कि फंडिंग ग्रुप्स कैसी कंपनी है, ठीक है ना, पे आउट रिजेक्ट करती है। जब तक आप गलती नहीं करोगे कोई भी कंपनी आपका पे आउट रिजेक्ट नहीं करती है, बट फंडिंग ग्रुप्स इज़ ऑन टॉप। ओके, आप जो भी ब्रोकर सेलेक्ट करोगे, जैसा फंडिंग ग्रुप्स हो गया, ब्लूबेरी हो गया, आप जहाँ पे भी विनर के बाद आप सेलेक्ट करोगे वो आपको दिलवा देंगे, ठीक है। हम एक नई चीज़ इसमें निकाल रहे हैं कि जीएफटी के जो कॉम्बोज हैं, जीएफटी के जो कॉम्बोज हैं, जैसा कि हमारा 5K का 2 स्टेप स्टैंडर्ड वाला जो अकाउंट है उसके कॉम्बोज मिलते हैं, ठीक है। उसमें पहली चीज़ तो आपको 3 के कॉम्बोज मिलते हैं, 2 का भी मिलता है, 3 का भी मिलता है, पर मैं 3 प्रीफर करता हूँ, ठीक है। 3 का कॉम्बो ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आपको और एक पॉइंट इसमें ऐड करते हैं कि 100% प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है, 100% प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है। और जो भी एड ऑन्स होंगे हम सारे एड ऑन्स ऐड करके देंगे आपको 3 कॉम्बोज में, बट यहाँ पे शर्त ये रहेगी कि इसका जो 500 के मतलब 55K का जो भी आपका अमाउंट रहेगा आप पे करने के लिए, इसका जो एनरोलिंग रहेगी जीएफटी फॉर जीएफटी कॉम्बोज विथ एड ऑन्स, ठीक है। इतना मतलब ये मिलता है आपको 5000 के आगे ही मिल जाता है एड ऑन्स के बाद, ठीक है। 5500 भी क्रॉस कर लेता है ये एड ऑन्स के बाद। तो इसे अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिलेगा 1200 में, ठीक है। ये आपको मिलेगा 1200 में। आप इसको 2 बार चांसेस रहेंगे आपके पास इसे पास करने के लिए, ठीक है। अब जैसा कि आपने एक हमारे डेमो के अकाउंट में जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर आपने एक बार मिस्टेक कर लिया, अब जैसा कि एक भी ट्रेड आपने जल्दी बंद कर लिया, मतलब स्कैल्प बहुत मोटा छोटा मोटा स्कैल्प कर लिया आपने, एकदम 1 मिनट के अंदर क्लोज कर लिया ट्रेड, और जो आपकी ट्रेड होगी, ठीक है, आपने लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं देखा होगा, और लॉट साइज से एकदम जो 0.1 यूज़ करते हैं मैक्सिमम लॉट साइज, आपने 0.11 या 0.12 लगा दिया गलती से, ठीक है। तो अब अगर वो ऐसा लगा दिया और लास्ट में आपको पता हुआ कि हाँ मैं ऐसा लगाऊं, तो आप हमें बोल सकते हैं कि ऐसा मैंने यहाँ पे गलती की, तो मुझे अकाउंट रीसेट करके दे, आपके पास एक और एक चांस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको 2 चांसेस दे रहे हैं, ठीक है, आपको करने के लिए। अगर आप 2 चांसेस में कर लेते हैं तो आपको 5K का 3 अकाउंट के कॉम्बोज विथ ऑल एड ऑन्स, 100% प्रॉफिट स्प्लिट और एड ऑन, और जो भी बाकी का होता है वो एड ऑन्स कर हम आपके मेल पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आपके लिए गिफ्ट है फंडिंग का, जो आप हमारा ये सपोर्ट लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। आप 3000 4000 का अकाउंट 500 में आपके स्किल्स टेस्ट पर लगाकर ख़रीद सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लास्ट में वॉचिंग के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को दबा के कमेंट्स और शेयर लाइक्स सब्सक्राइब कर देना, और अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि ऐसा न्यू वीडियोस आपको डेली आ सकें, ठीक है। तो जो विनर हम अनाउंस करने वाले हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो पर भी आप अगर कमेंट्स करते हैं कि इस वीडियो पर भी, तो हम सेलेक्ट करते हैं कुछ कमेंट्स में, तो हम 2 विनर्स का अनाउंस करेंगे, जो हमारे प्रीवियस वीडियो है और इस वीडियो है, हम विनर अनाउंस करके उसका प्रूफ आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। थैंक यू।